दोस्तों वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस बाय सीए दीपक जैन। तो दोस्तों मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे मैं वीडियो लेकर आऊंगा। मैंने पार्ट 1 निकाल दिया है, अपलोड कर दिया, आप जाके देख लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर। आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूं जो कि है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैंने एक साथ इसलिए नहीं बनाया जिससे कि वीडियो लंबी ना हो जाए, आप बोर ना हो और आप धीरे धीरे देख लो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टाइम बर्बाद ना करते हुए जल्दी आ जाओ, समझ जाओ। मैं कोई शॉर्ट नहीं बनाऊंगा, 1 मिनट की वीडियो नहीं बनाऊंगा। जितना कॉन्सेप्ट है, चाहे वो 2 मिनट चले चाहे वो 20 मिनट चले, कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पूरा समझा के जाऊंगा। अगर आपको लगता है शॉर्ट देखना है तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं होगा, मेरे पास तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट अवेलेबल होगा देने के लिए। तरीके से समझो जिससे कि एग्जाम्स में या रियल लाइफ में कभी गलती ना हो। ठीक है बच्चों, चलो जी। सबसे पहले बेटा ये समझो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। देखो बेटा क्या होता है, सपोज करो ये पार्टनर है ए, ये फर्म है। सपोज कर लो यहाँ पे दो पार्टनर हैं, एम है और ए है। ठीक है, ये इनकी फर्म है। अब हुआ क्या बच्चों, फर्म में भाई एक्स्ट्रा कमाई हो गई। हर बिजनेस के पास अपने कुछ फंड्स होते हैं। इनके पास सपोज करो 50 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पड़े थे। तो अब अगर किसी के पास एक्स्ट्रा मनी पड़ा है तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, पैसे से पैसा कमाते हैं। इन्होंने इस 50 लाख रुपए को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया बच्चों? स्टॉक मार्केट में। अब आपको पता है बेटा स्टॉक मार्केट में ये 50 लाख कम भी हो सकता है, ये स्टॉक मार्केट में 50 लाख प्लस भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी तो लॉस होने की भी है ना बेटा। तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी की वजह से हमने अपने प्रॉफिट के एक पार्ट का रिजर्व बना लिया कि अगर कल को फ्यूचर में कोई भी लॉस होता है हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पे, तो वो लॉस हम इस रिजर्व से भुगत लेंगे। इसलिए हम ये IFR बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट पे कोई भी लॉस होगा तो उस लॉस को बियर करने के लिए हमारे पास एक रिजर्व है जो हम बहुत पहले ही, जब हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, हमने बना लिया था। इसे बोलते हैं एक बहुत प्रोएक्टिव मूव। ये प्रोएक्टिव मूव मेरे हिसाब से तुम्हें रियल लाइफ में भी हमेशा करके चलना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में मैं लंबी वीडियो बनाऊंगा आगे। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का समझ आएगा। देखो बेटा सबसे पहले हम केस 1 का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो बच्चों आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, प्लीज आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच्चों आपने बनाया 5 लाख रुपए का। कितने का? 5 लाख रुपए। ठीक है, आपने बच्चों इन्वेस्टमेंट जो थी, आपने इन्वेस्टमेंट करी है कुल मिला के 50 लाख की। ठीक है, अब आपकी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है, आपकी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है बेटा, वो मार्केट वैल्यू है 50 लाख रुपीस। मतलब मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो इस IFR का क्या करेंगे बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे? बेटा इस IFR को हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। एंट्री क्या है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में करी थी, IFR अकाउंट डेबिट। ये IFR अकाउंट डेबिट क्यों है? रिजर्व का नेचर क्रेडिट होता है, तो जब रिजर्व कम हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे। IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों पार्टनर्स कैपिटल में किस रेशियो में बटेगी? ये बटेगी ओल्ड रेशियो में। ठीक है बेटा, ओल्ड रेशियो में। फर्स्ट केस आपको क्लियर है? कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज आप मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चा। केस नंबर 2, बेटा हमने IFR बनाया है 5 लाख का, सेम 5 लाख का जैसा हमने बनाया था। आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है बेटा वो 50 लाख है जो आपने करी थी। ठीक है जी। अब आपकी इसकी जो मार्केट वैल्यू है बेटा, वो मार्केट वैल्यू है 48 लाख। कितनी है बच्चा? 48 लाख की वैल्यू है। मतलब क्या हुआ, 2 लाख का आपको यहां पे लॉस हो गया। तो ठीक है भाई, 2 लाख का लॉस हो गया, हमने रिजर्व बनाया हुआ है, हम उसमें से कर लेंगे। तो एंट्री के पास करेंगे बच्चों, IFR अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इन्वेस्टमेंट 2 लाख एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 लाख। बेटा ये हमेशा ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में बटेगा, भूलना मत। अब मेरे को बस ये बता दो इन्वेस्टमेंट को हमने क्रेडिट क्यों किया? बेटा इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, एसेट का नेचर मॉडर्न टेक्निक के अकॉर्डिंग डेबिट होता है। अगर कभी भी हमारी एसेट कम हो रही है तो हम उसे करेंगे क्रेडिट, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे करा है क्रेडिट। ये केस आपको बिल्कुल क्लियर होगा बेटा। ठीक है जी। अब आ जाओ बच्चों केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3, सपोज करो
हमने वही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है 5 लाख रुपीस। कितना बनाया बेटा? 5 लाख। हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो है 50 लाख, जैसे हर केस में चल रही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद हमारी जो इसकी मार्केट वैल्यू है बेटा, वो मार्केट वैल्यू है हमारी ये लगभग आप लगा लो 45 लाख। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका मतलब आपको यहाँ पे लॉस कितना हो गया बेटा? आपको लॉस हो गया बेटा 5 लाख रुपीस का। कितने का लॉस हो गया? 5 लाख रुपए का लॉस हो गया बेटा, कंप्लीटली 5 लाख रुपए का। अब जब 5 लाख का लॉस हो गया, 5 लाख का रिजर्व पड़ा है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सारा का सारा रिजर्व इसी में यूज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इन्वेस्टमेंट 5 लाख। क्या यहां तक सबको कहानी क्लियर है बच्चा? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल। चलो जी, केस नंबर 4 पे चलते हैं। बेटा आपने, एक मिनट, ये गलती कर दी, एक मिनट, बस 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 बस। बेटा आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है 5 लाख रुपीस का, ठीक है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है बेटा वो 50 लाख है। आपकी जो मार्केट वैल्यू है, अब मार्केट वैल्यू आपकी यहां पर है 44 लाख। मतलब बेटा आपको लॉस कितना हो गया? 6 लाख का है। रिजर्व तो बनाया 5 लाख का, लॉस हो गया 6 लाख का, मगर मतलब 1 लाख का लॉस ज्यादा। तो बेटा ये लॉस कौन बियर करेगा? पार्टनर्स। किस अकाउंट के थ्रू बियर करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलो एंट्री पास करते हैं। IFR अकाउंट डेबिट 5 लाख, उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इन्वेस्टमेंट, कितना आ गया बेटा? 6 लाख। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? आपको मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बताया था रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों है? क्योंकि इसने लॉस बियर करा। ठीक है बच्चों, चलो जी केस नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट केस है। आपने बच्चों IFR जो बनाया है वो है आपका 5 लाख। आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है बेटा वो 50 लाख है। आपकी जो मार्केट वैल्यू है बेटा वो मार्केट वैल्यू 52 लाख है। क्या सर? हाँ जी बेटा, प्लस भी तो हो सकता है। प्लस होगा देन आप क्या करोगे? चलो एंट्री करते हैं। पहली एंट्री, अब IFR पे तो कोई यूज होगा नहीं क्योंकि लॉस ही नहीं हुआ, तो IFR कहां बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, या ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। IFR बांट देते हैं बेटा। IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, सेम एंट्री इन ओल्ड रेशो। सबको समझ आ चुकी होगी ये, 5 लाख एंड 5 लाख। ठीक है जी, हाँ जी सर। सेकंड, अब आपका यहां पे बेटा बेनिफिट हुआ है। कोई भी बेनिफिट, कोई भी लॉस किसके थ्रू रूट के होगा? रीवैल्यूएशन के थ्रू। तो यहां पे आप क्या एंट्री पास करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है बेटा? 52 लाख होगी। तो यहां पे 2 लाख रुपए का हमें बेनिफिट हो गया जो हमने रीवैल्यूएशन में घुसा डाला। ठीक है जी। थर्ड एंट्री, ये रीवैल्यूएशन के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, कोई दिक्कत? एंट्री के पास करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड रेशो में जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। अब ये रीवैल्यूएशन, ये पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ? बेटा कोई भी प्रॉफिट है अगर हम कैपिटल में डाल रहे हैं मतलब कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, तो हमने इसलिए इसको क्रेडिट किया है। यहाँ पे आपका IFR का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन कहीं का भी हो आप कर सकते हो। और भी कोई कॉम्प्लेक्स अगर कॉन्सेप्ट आपको समझना हो तो प्लीज आप कमेंट करो। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है बच्चों उतना शेयर करो। आप ही के दोस्तों की हेल्प होगी, आप लोगों की हेल्प होगी। ओके दोस्तों, हम बहुत जल्दी मिलेंगे दोबारा। बस आप ऐसे पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और मुझे कमेंट करते रहो।